हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो है सेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म सेल। सो एज वी ऑल नो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बात भी सबको पता होगी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है, वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमें एक घर बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट देखें तो ऑब्वियस है ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और मेन हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स से क्या बना सकते हैं हम? वॉल्स बना सकते हैं। वॉल से हम क्या बना सकते हैं? रूम बना सकते हैं। और रूम से हम क्या बना सकते हैं? हाउस बना सकते हैं। ये हमने बात करी है इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें सेम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है? सेल से। ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू। टिश्यू इज नोन एज ग्रुप ऑफ सेल्स। आफ्टर दैट किसका फॉर्म होता है? आफ्टर ऑर्गन, मतलब मैनी टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। एन ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी। सो तब किसका फॉर्मेशन हुआ? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमने नॉन लिविंग के केस में बात की थी तो हाउस का फॉर्मेशन। तो जो हमारी ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है? एक सेल से स्टार्ट हुई है। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्ट्रक्चरल क्यों कहा है? क्योंकि जो सेल होती है वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें फंक्शनल यूनिट की, तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं? वो सेल्स के थ्रू होते हैं। दैट्स वाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कह सकते हैं अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछ ले सेल की, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल functional biological unit of all living organism. A cell is the smallest unit of life that can replicate independently. So cell are known as building block of life. That is known as cell. Cell is the basic unit of life. Every organ, nerve, bone in an organism is made up of group of these cells. कि हमारी जितने भी मतलब जो भी हर कोई भी ऑर्गन, नर्व, बोन जो भी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सब किससे मिलके बने हैं? ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। और ये जो सेल्स जो होती हैं यही डिसाइड करती हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म दिखेगा, क्या फंक्शन करेगा, कैसे वो बिहेव करेगा। अगर हम सेल वर्ड आया कहाँ से है? सेल वर्ड्स, द वर्ड सेल्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज सीला, जिसका मतलब होता है विच मीन स्मॉल रूम। सो ऑल ऑर्गेनिज्म, कह सकते हैं हम कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। मैनी सेल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू फॉर्म करती हैं। And many tissue are organized to form an organ, and many organs are organized to form an organ system. So cell क्या है? Cell is the basic unit of life. Tissue is known as group of cell. कि cell क्या है? Basic unit of life. Tissue is known as group of cells. Organ, अगर हम organ की बात करें तो organ क्या है? Organ is a group of
टिश्यूज। एंड अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है हमारा, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम दैट इज नोन एज organism. So basic unit of life that is cell, group of cell is known as tissue, group of tissue is known as organ and group of organ, so group of tissue को क्या कह रहे हैं हम, organs कह रहे हैं, group of organ को organ system and group of organ system is known as organism. So basically cell की अगर हम definition देखें तो cell is the basic structural and functional unit of living organism. All living organisms are made up of cell. Cell are the building blocks of the body which assembles to make an organism, and it is the smallest part of the body of an organism and is capable of independent existence and is able to perform the essential function of life. Next is discovery of cell. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, सबसे पहले सेल्स को किसने डिस्कवर्ड करा था। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इसे सही कर लेना, ये 1965 नहीं है 1665 है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही डिस्कवर्ड सेल्स इन कॉर्क। किस में डिस्कवर्ड करा इन्होंने सेल्स को, कॉर्क के अंदर। कॉर्क क्या है, व्हाट इज कॉर्क, कॉर्क यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कॉर्क क्या है, बेसिकली कॉर्क क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ही ऑब्जर्व कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो बार्क था ट्री का, जिसे हम कॉर्क कह रहे हैं, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। उन्होंने देखा कि उन्हें क्या दिखा, एक अलग अलग कंपार्टमेंट शो हुए जो एक दूसरे से क्या थे, सेपरेटेड थे, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल्स नाम दे दिया। तो बेसिकली द सेल्स वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 आफ्टर ऑब्जर्विंग अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस एंड रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। ठीक है, हुक ने क्या किया था, हुक सॉ honeycomb like structure when he observed thin slice of cork under a microscope. He noticed that each box was separated from the other by a partition or a wall. He was the one to name each of these boxes as cell. उन्होंने ही उसे क्या नाम दे दिया था, सेल नाम दे दिया था उन हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से की थी। उन्होंने क्या लिया था, ट्री का बार्क लिया था, यानी कि कॉर्क लिया था, बार्क ऑफ ट्री जिसे हम कहते हैं, उसे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उसके अंदर रखे उसे देखा तो उन्हें एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता उसने दिखाई दिया, और उसमें उन्होंने देखा कि जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, सेपरेटेड हैं एक दूसरे से बाय वॉल, उनके अंदर क्या है, पार्टीशंस हैं, और उन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, उन्हीं को उन्होंने सेल्स कह दिया था। और सेल्स का जो शेप और साइज होता है वो डिफरेंट होता है, और सेल्स आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक। कैसी होती है सेल्स हमारी, माइक्रोस्कोपिक होती है। आफ्टर दैट हमारे दो साइंटिस्ट थे 1830 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे, सिचलेडिन एंड सचवॉन, जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज करा था। और उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। सेल क्या है, सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी सेल्स, जो नए जो सेल्स बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं थ्रू सेल्स डिवीजन। तो सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे सिचलेडिन एंड सचवॉन ने 1830 में सेल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, वो सब सेल से मिलके बने हैं। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और जितने भी सेल्स हैं वो सब किससे मिलके बनती हैं, वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, पुरानी सेल से बनती हैं थ्रू सेल्स डिवीजन। Point is, the egg in a hen represent
अ सिंगल सेल, जो एग होता है hen का वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सेल्स को, एंड इज बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, हम उसे अपनी नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन सबका जो शेप और साइज है सबका डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन, और हमारे जितने भी अलग अलग सेल्स हैं सबका फंक्शंस भी क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम सेल्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यूनी और मल्टी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अमीबा। यूनी का मतलब ही क्या होता है, वन, और सेलुलर का मतलब क्या है, सेल, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है हमारा अमीबा। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मल्टीपल सेल्स, तो ऑर्गेनिज्म जो विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर हम किससे मिलके बने हैं, हम बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, सबका शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है। हर एक सेल्स क्या करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज शेप ऑफ सेल्स। अभी डिस्कस करा है बेसिकली कि सबका शेप और साइज जो होता है सेल का वो अलग अलग होता है। सेल्स हमारी कैसी हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, इवन क्वाइट लॉन्ग ब्रांच, जैसे हमारी नर्व सेल होती हैं, लॉन्ग पॉइंटेड होती है दोनों एंड से, स्पिंडल शेप। तो सभी का जो शेप और साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। द डिफरेंट शेप अकाउंट डिफरेंट फंक्शन। भाई जब सेल का शेप और साइज भी डिफरेंट है तो उनका फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अभी आगे पढ़ेंगे कि हम सेल मेम्ब्रेन होती क्या है बेसिकली। तो सेल मेम्ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द शेप ऑफ सेल। Apart from this, plant cells which also help its give shape and rigidity. So जो बेसिकली जो प्लांट सेल है वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है, वो शेप और रिजिडिटी देने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो सेल का जो शेप और साइज़ है वो डिफरेंट है। सेल्स हमारी डिफरेंट साइज़ की होती हैं, डिफरेंट शेप और साइज़ की होती हैं, सबका फंक्शन अलग होता है। हमारी बॉडी में भी अलग अलग सेल्स हैं, सबका फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट है। डिफरेंट शेप्स अकाउंट डिफरेंट फंक्शन। साइज ऑफ सेल्स, अभी देखा था साइज कैन वेरी फ्रॉम मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे एज अ लार्ज अ फ्यू सेंटीमीटर। सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू आई एंड इज ऑब्जर्व बाय अ माइक्रोस्कोप। कि सेल हमारी बहुत छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं साइज में, जिसे सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, हम अपनी विजिबल आई से नहीं देख सकते। जैसे बैक्टीरियल सेल साइज की जो बात करें, उसका जो सेल साइज होता है वो होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वो कौन क्या है, लार्जेस्ट सेल है, मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, की जो मतलब जो सेल का साइज है और जो बॉडी का साइज है। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, और बेसिकली शेप एंड साइज ऑफ सेल। अब हम अपनी आने वाली वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, और सेल ऑर्गेनल क्या है, और अलग अलग ऑर्गेनल का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।